प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों की स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। और केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2020 सामान्य मानविकी के जीवन में आई चुनौतियों और बाधाओं का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में उन बाधाओं पर संकल्प की जीत का रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री ने साल 2020 में व्याप्त कोरोना संकट का जिक्र किया और उस पर आत्मनिर्भरता के मंत्र से विजय पाने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए नए साल के संकल्प के रूप में लोकल के लिए वोकल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने देश में उपजे इसी सामर्थ्य को दिल्ली निवासी अभिनव बैनर्जी के झंडेवालान स्थित खिलौनों की दुकानों में आए परिवर्तन से जुड़े अनुभव के जरिए साझा किया। प्रधानमंत्री ने अभिनव के अनुभव के जरिए बताया कि देश की सोच में एक साल के भीतर आए इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को एक पायदान ऊपर उठाने का संदेश भी दिया। वेंकट मुरली प्रसाद ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्होंने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामानों का आत्मनिर्भर चार्ट तैयार करके ये संकल्प लिया है कि उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें देशवासियों का खून पसीना लगा हो। इस प्रसंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को भी संबद्ध किया। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है
कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने साल के मन की बात के आखिरी संस्करण में वन्य जीवों को लेकर भारत सरकार और देशवासियों के प्रयासों की चर्चा की। वन्य जीव और वन्य क्षेत्र संरक्षण में देश की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए घटते आवास के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को दुनिया के लिए उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मुनिषा के प्रयासों का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के संकल्प को एक बार फिर से याद दिलाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की मन की बात के आखिरी संस्करण में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी भारत की उपलब्धियों की भी चर्चा की। भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिर्फ नए साल के संकल्प की ही चर्चा नहीं की, बल्कि आम जीवन में ऐसे संकल्पों को सिद्ध करने वाली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयस के उस प्रेरणादायी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके जरिए प्रदीप हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उत्साही साथियों के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे का निपटारा करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मिनुषा की शादी के बाद सोमेश्वर के समुद्री तट पर कचरे की सफाई के संकल्प से उपजे प्रभाव का जिक्र किया। इन दो प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त करने के संकल्प की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के डी ब्लॉक में हाजीपुर गांव के लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यक्रम में बताए गए आत्मनिर्भर भारत की बात हो या वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए आने वाले वर्ष में नए संकल्प को लेना होगा। लोकसभा अमेठी में जनता जनार्दन ने मिलकर ग्राम सभा हाजीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन राष्ट्र के प्रति सुना। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से साल 2020 में देश के नागरिक कैसे एकजुट होकर संकल्पित भाव से वैश्विक महामारी कोरोना की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय में दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उन्होंने ये वर्ष बिताया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों का देश के अभिनंदन किया। साथ ही नव वर्ष में नए संकल्प हम ले पर्यावरण के संरक्षण का, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात के उद्बोधन में हम सब नागरिकों से आह्वान किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को अमेठी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उत्साह के साथ सुना। डी ब्लॉक के हाजीपुर गांव में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा बताई गई बातों से उन्हें नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। लोगों ने कहा कि अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी लोगों को कुछ न कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री की मन की बात को आज अमेठी के हाजीपुर गांव के लोगों ने सुना। आइए जानते हैं क्या कुछ खास लगा उनको। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बताया कि कम से कम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, खुद मेहनत करके अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी सहायता ले करके अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को दायित्वों का बोध कराया कि हमारे दायित्व क्या हैं, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी हमारी जो है वो दायित्व का निर्वाह करेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और देश का विकास होगा। इतनी उम्र के बावजूद, आँख कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की, तो कोई भी व्यक्ति प्रयास करके ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे कुछ भी कर सकता है। एक नवविवाहित जिसको कहीं घूमने जाना चाहिए, शादी के बाद वो समुद्र के किनारे सफाई का काम कर रहे थे, ये हमको सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी। अमेठी के लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात से आत्मसात किया और आने वाले समय, आने वाले साल के लिए नए संकल्पों के साथ तैयार रहने की बात कही। दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, अमेठी। प्रधानमंत्री ने जिस कौशाम्बी जेल के कैदियों का मन की बात में जिक्र किया है, आइए देखते हैं आशुतोष शुक्ला की कौशाम्बी जेल से ये सकारात्मक रिपोर्ट। जहां तक प्रधानमंत्री के पूरे मन की बात के कार्यक्रम की बात है, तो अगर उसमें से सिर्फ उस अंश को जिसमें कौशाम्बी के जिस इस इवेंट को मैं कवर यहां पर कर रहा हूं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने उसमें की है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसको प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनते ही हाथ में लिया था कि निराश्रित गायों का वध नहीं होगा, उनको आश्रय स्थल दिया जाएगा, उनके चारे भूसे का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जब ठंड का प्रकोप पड़ा तो निश्चित रूप से कौशाम्बी के जो जेल अधीक्षक हैं, इन्होंने भी एक अभिनव सोच और अभिनव प्रयोग किया। यहाँ पर जेलों में पुराने कंबलों की भरमार रहती है, उन कंबलों में की सिलाई करके उनको ठीक से बना करके उन निराश्रित जानवरों के लिए, गायों के लिए जो है, उनको काऊ कोट जिसको कहते हैं, काऊ कोट बनाना शुरू किया। निश्चित से एक माइलस्टोन वर्क है। मुकुंद जी, किस तरह से आपको ये विचार आया और आपने करा? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया था निराश्रित गायों के लिए, उसी सोच को हमने सोचा कि जेलों में बहुत सारे पुराने कंबल फटे पुराने पड़े रहते हैं, उन्हीं फटे पुराने कंबलों को हमारे कैदियों ने सिल करके, बुन करके
और गायों को सर्दी से बचाने के उद्देश्य से काऊ कोर्ट का निर्माण कराया है। इन काऊ कोर्ट को हमने जिला प्रशासन को सौंप दिया है और इन काऊ कोर्ट से जो निराश्रित गौवंश हमारे गौशालाओं में हैं इस समय, उनको पहना करके उनको सर्दी से बचाने का काम किया जा रहा है। ये तो हमको लोगों को ये पश्चाताप सुधारने का एक अच्छा अवसर है कि हम लोग अपना जो गलत काम किए हैं वो पश्चाताप से उसको कम से कम प्रायश्चित मिले हम लोगों को और अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है। ये कंबल अगर फटे पुराने कंबल हैं तो इसके साथ जो बोरियां लगाई जा रही हैं, ये बोरियां उन रसद जो आती है, जो जेल का सामान आता है, इन्हीं बोरियों में आता है। इस बोरी को भी काट करके सिल करके इसे उपयोगी बनाया गया है। बात यही नहीं रुकती है, बात इसके आगे भी जाती है जब पक्षियों को बचाने की बात होती है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि ठंड की वजह से कबूतर जो है सैकड़ों की संख्या में इस ठंड में मारे जाते थे, लेकिन एक यहाँ पर भी अभिनव सोच और प्रयोग किया गया। जो यहाँ पर खाने के लिए तेल आता है जिन डिब्बों में, उन डिब्बों को काट करके यहाँ पर कबूतरों के आश्रय का स्थान बनाया गया है। सही सोच हो, लगन हो और दिशा भी सही हो तो उसकी चर्चा होती है, उसकी सराहना भी होती है और यही सराहना आज कौशाम्बी जेल को मिली है, जिसे प्रधानमंत्री ने किया है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, कौशाम्बी, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था और धर्म के प्रति अपने दृढ़ इरादों को महत्व देने वाले गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों की शहादत को प्रणाम करते हुए साहबजादे दिवस पर अपने आवास पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों के सदस्यों और सिख समुदाय के लोगों के अलावा प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की महापौर समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास के पन्नों से हमें सीखने की आवश्यकता होती है, जहां गुरु पुत्रों को धर्म में आस्था रखने के कारण शहादत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तमाम बलिदानों के कारण भारत को आज हम इस वास्तविक स्वरूप में देख पा रहे हैं। गुरु पुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया है। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। ये इसी त्याग और बलिदान की परंपरा के कारण, जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है हमारे पास ताकत है करके दिखाओ, उफ तक नहीं किया। ये है सिक्की, ये है शहादत, ये है धर्म के प्रति अपने आप को बलिदान करना। और यही कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों ने। मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा जुझार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब सिख इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके देश और धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकें, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। केंद्रीय वस्त्र मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने रायबरेली जिले के डी ब्लॉक में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी सांसद से लोगों ने जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए फरियाद लगाई, वहीं पर आवास के लिए भी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। अमेठी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस व गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन को जिन लोगों ने लिया उस पर कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गाय के लिए कितना काम किया है ये जनता भली भांति जानती है। अब गाय के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वही लोग केरल में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाय की हत्या करा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
उत्तर प्रदेश में स्वयं सम्राट साइकिल में किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं। जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौ माता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौ माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। बरेली में भारत सेवा ट्रस्ट की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में वृहद नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने किया। भारत सेवा ट्रस्ट पिछले 22 साल से मानव सेवा का कार्य कर रही है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नेत्र परीक्षण कराया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी की स्मृति में सेवा कार्य ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 29 को किसानों के मसले का हल निकलेगा, पर इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। हमारी सरकार ने 2014 जब तक की है वो सब जानते हैं, पर हमारा मानना है कि इस विषय पर जो भी बात होगी उसका हल भी होगा, पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए किसान की हम कितनी चिंता करें। केंद्र सरकार 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत किसानों की जल्द खराब होने वाली कृषि उत्पादों की देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान रेल चलाई है। अब इसे विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुई किसान रेल किसानों के कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के प्रयास में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बनी है। एक देश एक बाजार की संकल्पना को साकार करती किसान रेल के नेटवर्क को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन अपने साथ फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरे, अनार, केला और सेब इत्यादि लेकर पहुंचेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्नदाता के हित में किसान रेल की जहां भी जरूरत होगी विस्तार किया जाएगा। किसान रेल एक अच्छा प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है किसानों की आमदनी बढ़ाना और देश में हर कोने कोने तक हर वस्तु सही दाम पे उपलब्ध कराना और उस सही दाम का बड़ा हिस्सा किसानों को पहुंचना, उसमें इसका बड़ा योगदान है। जहां जहां पे उनको किसान रेल की आवश्यकता हो, जहां भी वो अपने वस्तु को पहुंचाना चाहें, रेलवे प्रतिबद्ध है और हम उपलब्ध कराएंगे। किसान रेल के चलने से किसानों को भी काफी सहूलियत हो रही है। किसान सब्सिडी के साथ फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों को बिना किसी परेशानी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 100वीं रेल का वो उद्घाटन कर रहे हैं, और इससे हमें किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे कि हमारा जो माल है पूरे देश के किसी भी कोने में अपना सामान ले जा सकते हैं। अपनी साग सब्जियां जो भी हैं, जो किसान रेल जो चला रहे हैं, इससे तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये देश के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसानों के हित की इतनी बातें कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में किसान रेल की घोषणा केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में की थी, जिसके क्रम में पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसानों की तरफ से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद इसके साप्ताहिक फेरों को बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया।
किसान परिवार से निकलकर देश के रक्षा मंत्री बने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष की राजनीति पर जोरदार प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृषि कानूनों से उनका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन कहीं नहीं जाएगी, उनकी जमीन उनके पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए उनसे कई सवाल पूछे। कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के माध्यम से किसान अपनी उपज को मनमाफिक जगह पर बेचने के लिए आजाद है। किसान अब मंडियों में अपनी मेहनत को गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ साधने वालों की इस ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून से पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तावित एमएसपी फार्मूले को स्वीकार किया और उसी फार्मूले के तहत देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले पर किसानों की जमीन छीनने का एक बड़ा दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। रक्षा मंत्री ने किसानों से कहा कि अगर किसानों को कानून को लेकर किसी प्रकार का संशय है तो केंद्र सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत करते थे अब उसका विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। और केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।